ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं तरुकरुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण की प्रस्तावना का श्रवण कर रहे हैं, उसकी भूमिका। भागवत में प्रवेश करने से पहले हमें उसके विषय में कुछ तथ्य अवश्य रूप से जान लेने चाहिए, तभी हमारा उसमें समुचित प्रवेश हो सकता है, तभी हम उसको समझ सकते हैं थोड़ा सा किंचित मात्र। लेकिन यदि हमें उसके जो अंदर वर्णित विषय है, उसके अंदर जो हमें बताया गया है, अगर हम उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी पहले से ले लेंगे कि उसकी महिमा क्या है, तो हमारे हृदय के अंदर जो है वो और अधिक मात्रा के अंदर जो है वो हमारे उतरेगी हृदय के अंदर। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया कि भागवत के जो 5 प्रकार के रूपक दिए गए हैं, सूर्य से तुलना की गई है, अध्यात्म दीप से, कल्प वृक्ष से, उसके बाद फिर रसमय फल है और मोहिनी रूप है। भागवत के स्वरूप के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया पिछले सत्र में। अभी हम लोग आज श्रवण करते हैं कि इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस वस्तु की ओर श्रीमद् भागवत हमें ले जा रही है। दूसरे पुराण 18 पुराण हैं, वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं, और इसको पुराण शिरोमणि कहा गया है, महापुराण। तो क्या विशेषता है इसकी? इस पुराण की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि इसके जो विषय हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इसके विषय हैं, और किसी पुराण के स्वयं भगवान कृष्ण नहीं है उसके विषय, अन्य देवी देवता हैं। मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, हम लोग जानते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से जो पहले 3 हैं, धर्म, अर्थ और काम, इसको हम लोग त्रिवर्ग बोलते हैं। 3 है ना, तो त्रिवर्ग बोलते हैं। और ये तीनों ही इस संसार के अंदर हमको घुमाने वाले हैं, क्योंकि धर्म का कार्य करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे तो हमको अर्थ की उपलब्धि होगी, और अर्थ से हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, कामनाओं को पूरा करेंगे। तो धर्म, अर्थ और काम, ये विषय भोगों की ओर ही हमें लगाए रखेंगे, और इनसे संसार से हमारी निवृत्ति नहीं हो सकती। जब हम इस तीनों के विषय साइकिल से बाहर निकलते हैं, किसी पूर्व जन्म की सुकृति के कारण, सदगुरु का आश्रय लेकर, वैष्णवों का आश्रय लेकर, तब हम जो हमारा चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, अर्थात इस संसार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति,
मोक्ष जो है मुक्ति है संसार से, जैसा इस शब्द से ही विदित है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति काहे से? इस संसार के अंदर जो दुख हैं उनकी आत्यंतिक निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है। लेकिन ये मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही हुआ ना, जैसे कि हम लोग जेल में कष्ट पा रहे थे कैदी के रूप में, और हमको जेलर ने कृपावश या हमने कुछ वहां पर बहुत अच्छा हमारा व्यवहार देख के उसने हमको जेल से बाहर भेज दिया कि तुम मुक्त हो आज से। अब मुक्त तो हो गए, लेकिन बाहर आकर कौन है अपना? जिनको जो हमारे थे वो तो हम लोगों ने 10 साल 20 साल पहले छोड़ दिए। इतने साल जब जेल में रहा व्यक्ति, तो जब छोड़ दिए तो कोई किसी के साथ उसको प्रेम का संबंध ही नहीं है, किसी को जानता ही नहीं है, वो सब कुछ बदल गया है, तो उसका भी क्या फायदा होगा? अर्थात उसको किसी प्रकार के प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये एकांगी है, मोक्ष एकांगी है। सांसारिक दुखों की निवृत्ति एक एस्पेक्ट है परमार्थ का, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है प्रेम। जब हमें प्रेम की प्राप्ति होगी तब हमें आनंद की उपलब्धि होगी। दुखों की निवृत्ति का मतलब यह नहीं है कि आनंद मिल रहा है या सुख मिल रहा है। जैसे एक व्यक्ति को अगर बहुत करहा रहा है और एनेस्थीसिया लगा दे दिया जाए तो वो शांत हो जाता है, उसको होश ही नहीं होता है, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति तो नहीं हुई, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हुई। तो जब तक हम अपने जो हमारे जिनके अंश हैं, जब तक हमको उनसे प्रेम नहीं होगा, जब तक हम उनके प्रति प्रेम में नहीं आएंगे, तब तक हमारा किसी भी प्रकार से हमें आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अधिकतर मोक्ष के अंदर ही फंसे रह जाते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन बिना भगवान से संबंध स्थापित किए मोक्ष का अर्थ अधूरा है। वही एक ऐसे तत्व हैं जिनसे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, सारे विश्व की सृष्टि हुई है, तो वही हमारे वास्तव में प्राप्तव्य है। उनको प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना, उनके चरणों में प्रीति होना, उनका सेवा करना, यही हमारे जीवन का प्रयोजन है। तो वो जो प्रयोजन है हमारा, वो हमारा सिद्ध होता है केवल भक्ति के द्वारा। इसीलिए प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। तो जिनका प्रयोजन भगवत प्रेम है, वे ही वास्तव में इस श्रीमद् भागवत पुराण के मंदिर में प्रवेश करने के, उसको पढ़ने के, उसको श्रवण करने के, उस पर मनन करने के अधिकारी हैं। फल ही उनको मिलेगा, क्योंकि जब हमारा प्रयोजन ही नहीं है भगवत प्रेम प्राप्ति, तो हम भागवत श्रवण करके करेंगे क्या? ये तो भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है। अब केवल प्रेम ही नहीं, प्रेम के साथ साथ भगवान की सेवा, हमारे अंदर सेवा वासना का उदय कराने वाला ग्रंथ है भागवत। गीता में जिस चीज को शरणागति के रूप में जो बीजारोपण किया गया, मामेकम शरणम ब्रज कहकर भगवान के द्वारा, वही बीज जो है श्रीमद् भागवत पुराण में आकर फल फूलकर अब सुगंधित पुष्प बन गया है। और इस सुगंध, इस फूल के बाद जो इसका फल है, उसका आस्वादन वही करेगा जो भगवत प्रेम का पिपासु है, जिसके अंदर भगवान के प्रति सेवा वासना है कि किस प्रकार से मैं भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा कर सकूं, साक्षात भगवान की सेवा जैसे हम इस लोक में करते हैं, उसी प्रकार से। तभी हम वास्तव में भागवत का जो अभीष्ट फल है, उसको हम लोग, वो हमारे अंदर जो है हमको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, नवधा भक्ति में 9 अंग बताए गए हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। उसके अंदर भी जो 5 अंग हैं उनको प्रधान बताया गया है, क्योंकि 9 अंग हर एक के द्वारा पालन नहीं हो पाते हैं। तो 5 अंग महाप्रभु ने बताए हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर, श्रद्धाए सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ ए 5 अंग,
कृष्ण प्रेम जन्माए ए पांचेर अल्पसंग। अल्पसंग, इन 5 साधनों का अल्पसंग भी कृष्ण के प्रेम की उत्पत्ति कराने वाला है। अल्पसंग, थोड़ा सा संग भी कृष्ण के प्रेम की उत्पत्ति कराएगा। यह सबसे श्रेष्ठ साधन बताए गए हैं। क्या है? साधु संग, शुद्ध साधु का संग। संग की हम लोग विस्तृत व्याख्या कराए हैं पहले गीता में भी। सम्यक रूपेण गमनम, जब हम उनके आचरण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। नाम कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का कलयुग में केवल एक ही साधन है। और भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण। मथुरा वास, धाम के अंदर वास करना, वृंदावन, मथुरा में, गोवर्धन में, कहीं भी श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। और भगवान के श्री विग्रह के प्रति मंदिरों में जो श्री विग्रह भगवान के हैं उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक सेवन करना। तो इन 5 साधन बताए गए हैं। अब देखिए, जब हम भागवत श्रवण करेंगे तो किसी साधु के मुख से करेंगे, वैष्णव के मुख से करेंगे, तो साधु संग हो गया हमारा। जब भागवत श्रवण करेंगे तो उसका जो अर्थ है, वो उसका जो तात्पर्य है, वो पर्यवसित होता है नाम संकीर्तन में ही। भगवान के नाम की महिमा ही भागवत में गाई गई है। यह भी हो गया हमारा मथुरावास। यदि हम शरीर के स्तर पर वृंदावन वास नहीं कर रहे हैं तो भागवत की कथा श्रवण करके हम अपने मन के द्वारा भगवान की लीलाओं में ही पहुंच जाते हैं। श्रवण की बड़ी महिमा है। हम जिस वस्तु के विषय में श्रवण करते हैं एकाग्रता से, हमारा मन वहीं हो जाता है। और हम जानते ही हैं कि हमारे शरीर के एक स्थान पे होने का इतना महत्व नहीं है जितना मन का। यदि हम स्कूल में कक्षा में बैठे हैं और टीचर बोल रहा है और हमारा मन कहीं अन्यत्र है, तो इसका मतलब हम कक्षा में है ही नहीं। उसी प्रकार से जब हम हरि कथा श्रवण करते हैं तो कम से कम हम जितने समय भी हरि कथा श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, हम लोग उस स्थान पे नहीं है जहां हम फिजिकली हैं, बल्कि वहां है जहां हमारा मन हमें ले जा रहा है। और मन हमारा कहां है? वृंदावन में। वृंदावन में मन है, मेरा मन ही वृंदावन है। तो और दूसरा है श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन, भगवान की श्रद्धा, भगवान की मूर्ति के प्रति श्रद्धा युक्त होना, भगवान के मंदिरों का दर्शन करना, श्रद्धा से उनको प्रणाम करना। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ 5 अंग बताए गए हैं। तो भागवत श्रवण जो है इन भक्ति का एक विशेष अंग है। और हम लोग श्रवण कर ही आए हैं कि भागवत भगवान के 12 स्कंद भगवान के ही अंग हैं। भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भागवत के विषय में भागवत में ही 12वें स्कंद में बता रहे हैं कि भागवत किसको अच्छी लगती है सुनने में। देखिए, हर एक व्यक्ति भागवत के श्रवण में रुचि नहीं ले सकता। ये बता दिया है, भागवत में ही बता दिया है कि कौन इसको सुनेगा। उसमें बता रहे हैं 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में, अंतिम अध्याय है ये, और 18वें श्लोक में, श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्णवाणां प्रियम यस्मिन् पारम हंस्यम एकममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत् शृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमल का मतलब होता है शुद्ध पुराण। किसी प्रकार का इसमें कोई दोष नहीं है, कोई मल नहीं है। हमको भगवान के अतिरिक्त ये कहीं और नहीं लगाती है, संसार में नहीं आसक्त करती है। श्रीमद् भागवत पुराण में यद वैष्णवा नाम प्रियम, जो वैष्णवों की प्रिय है, जो विष्णु दीक्षा लेकर और विष्णु की ही परायण है, केवल एकमात्र विष्णु के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं को कहा जाता है वैष्णव, उन्हीं की ये प्रिय है। यस्मिन् पारम हंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, शुद्ध ज्ञान का यहां पर वर्णन किया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान विराग वैराग्य और भक्ति तीनों का समन्वय करते हुए नैष्कर्म्यम आविष्कृतम,
किस प्रकार से हम अपने कर्तापन को खत्म कर सकते हैं, नैष्कर्म्य को उपलब्ध हो सकते हैं। बड़ा सिंपल, जो भी कर्म हमारा हो रहा है यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा तो नैष्कर्म्य सिद्धि हो जाएगी। कर्म के न करने से नैष्कर्म्य कभी नहीं होता है। गीता में कहा भगवान ने, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, 3 अध्याय में। कोई सोचे कि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा नैष्कर्म्य हो गया, नहीं। कर्तापन नहीं बनेगा अगर हम काम नहीं करेंगे, नहीं, वो तो होगा ही होगा। केवल और केवल जब भगवान की सेवा की जाएगी प्रत्येक कर्म के द्वारा, जो भी हो रहा है हमारे साथ, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी, हमारा श्वास लेना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब कुछ भगवान ने कहा ना, यत करोषि यदश्नासी यजुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। सब कुछ मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। फिर आगे कह रहे हैं तत्श्रवण, श्रवण माने सुनना, उसको सुनते हुए। ये सब जो क्रियाएं हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हमने सुन लिया और खत्म हो गया, हमने भागवत सुन ली अब हम आगे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। श्रवण, सुनते हुए, सुपठन, अच्छी प्रकार से उसको पाठ करते हुए, अध्ययन करते हुए, क्योंकि जब हम अध्ययन करेंगे तभी हम लोग उसके ऊपर विचार कर पाएंगे। विचारण परो, विचारण परो मतलब जो विचार के परायण हैं, अर्थात केवल सुनते नहीं हैं, अध्ययन करते हैं। सुपठन, एक लक्ष्य को लेकर अध्ययन करते हैं और फिर विचारण परो, उसके ऊपर विचार करते हैं, मनन करते हैं कि वेयर डू आई स्टैंड विद रेस्पेक्ट टू दिस थिंग्स, द प्रिंसिपल्स। मेरी भक्ति कहां है, मैं कहां पर हूं, क्योंकि भक्तों के चरित्र हैं, भगवान के चरित्र हैं। मेरे अंदर कितनी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। विचारण परो, भक्त्या विमुच्य नरः, वो भक्त जो है विमुच्येत नरः। यहां पर मुच्येत नहीं कहा, मुच्येत का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष जो हम लोग सुनाए हैं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, लेकिन यहां कह रहे हैं विमुक्षेत, विशेष रूप से जो मोक्ष है वो है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा के अंदर वो प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य को भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। तो हमें यहां पर हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण को जो हम लोग प्रवृत्त हुए हैं, तो हम इसके प्रत्येक अक्षर को, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, अर्थ चिंतन करेंगे, उसका क्या इंप्लीकेशन है। श्लोक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो इंपॉर्टेंट, जहां पर भी श्लोक आएंगे, जो अर्थ आएंगे, उसका हम लोग चिंतन करेंगे वहां पर थोड़ा थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए कोई समय का व्यवधान तो है नहीं, इस जीवन में जितना भी कर पाएंगे उतना काफी है। क्योंकि कहा है ना, इसको सुनते हुए ही, पढ़ते हुए ही, विचार करते हुए ही विमोक्षेत न रहे, तो करना ही है और कुछ करना ही नहीं है इसके अतिरिक्त। श्रीमद् भगवत गीता के बाद जब हमारा प्रवेश हो चुका है इसमें, तो हम लोग एक दृढ़ निश्चय के साथ थोड़ी समय के लिए श्रीमद् भागवत का एकाग्रता से श्रवण करेंगे। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, इसकी इच्छा करना कपटता है। जो लोग धर्म चाहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करके, अर्थ चाहते हैं, धन की उपलब्धि, ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी ना किसी कामना वासना के वशीभूत होकर ही भागवत का अध्ययन करते हैं। वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कम से कम उनकी सुकृति तो बन ही रही है ना। अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम है उदारती, भगवान ने कहा भी है कि जो सर्व काम है, बहुत सारी कामनाएं हैं, वो भी भगवान का ही भजन करे, त्रिवेण भक्ति योगेन। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हैं, ये कैतव है, कपट है। ये मोक्ष को भी कपट बताया है, क्योंकि मोक्ष में सेवा का भाव नहीं है। मोक्ष में हमारी आत्मा का जो धर्म है, सत्य चित आनंद, उसमें आनंद अंश की तो उपलब्धि नहीं है। अब जब अनंत अंश की उपलब्धि नहीं है तो वह अधूरा है, इसीलिए उसको यहां पर कैतव का कह दिया गया है, क्योंकि भगवान की सेवा का भाव नहीं है मोक्ष में। जबकि भागवत हमको भगवान की सेवा के प्रति उन्मुख करती है।
इसमें जो भक्त हैं जिनका वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे, किस प्रकार से देखिए उन्होंने भगवत प्राप्ति की है अपने जीवन में, भगवान के प्रति शरणागत होकर अपना, जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनको कितनी जल्दी प्राप्ति हुई है, इसमें हमें बड़ा आश्चर्य हो जाता है। राजा खटवांग को 48 मिनट में भगवत प्राप्ति हुई है। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था, बहुत दिन का समय था, 7 दिन। तो राजा खटवांग, उनको जो सूर्यवंशी राजा थे, 2 घड़ी के अंदर भगवत प्राप्ति हुई है, 2 घड़ी। और गजेंद्र ने तो केवल मरते समय ही एक बार भगवान की बस स्तुति की थी भाव से, और भगवान भागे भागे चले आए उसे बचाने के लिए। देखिए ना किस प्रकार की व्याकुलता है, किस प्रकार की शरणागति है। वो भाव यदि हमारे हृदय के एक छोटे से कोने में भी यदि स्फुरित हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छू जाए हमारे को हृदय में, तो उसी क्षण भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र। यही तो भगवान की विशेषता है। बहुत बड़े साधन भजन की आवश्यकता नहीं है इतनी, वो आवश्यक है जिससे हमारी रुचि जागृत हो। ऐसा नहीं है कि हम अपना साधन छोड़ देंगे, साधन तो करना ही है, लेकिन ये जो वस्तु है ये है कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं है। तो भागवत में जीव मात्र को भगवान के सेवक के रूप में स्थापित किया है, और भगवान ही सेव्य वस्तु है, वास्तव वस्तु है, जो यथार्थ है। तो भागवत का श्रवण यदि हम सेवा वृत्ति पूर्वक करेंगे तो हमको यथार्थ फल की प्राप्ति होगी। यही बात मंगलाचरण में भी कही गई है। आगे हम प्रथम स्कंध जो है उसके पहले अध्याय का 2रा श्लोक जो है उसको हम श्रवण करेंगे। उसमें विषय वस्तु बताई गई है भागवत की। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्रोज्झित कैतव धर्म, यहां पर धर्म का वर्णन है। और कौन सा धर्म है? परम धर्म, परमो धर्म, जो परम धर्म है। धर्म के साथ यदि हम कपट को जोड़ देंगे तो वो धर्म काहे का, इसीलिए यहां पर परम कह दिया गया कि ये परम धर्म की ही यहां पर व्याख्या की गई है। यदि धर्म किसी कामना के वशीभूत करके किया जा रहा है तो वो कैतव है, वो कपट है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा खर्चा करके उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं, भगवान के लिए भी, धर्म के लिए भी। ये धर्म की जो पवित्रता है इससे नष्ट हो जाती है। तो यहां पर जो धर्म के वर्णन किया गया है बिना किसी कैतव के, कोई मनोरथ नहीं है अपने मन में, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और किसके लिए है ये? निर्मत्सर साधुओं के लिए। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर साधु हैं उनके लिए ये कहा गया है धर्म। परम धर्म है जो निर्मत्सर है, मतलब जिनके हृदय के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना वासना इत्यादि नहीं है, उनके लिए ही इस धर्म की व्याख्या की गई है। और ये कैसी है? ये किस प्रकार की है? हमारी जो धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्र, प्रोज्झित, यहां प्रय शब्द के द्वारा भगवान ने यहां पर प्रय शब्द के द्वारा जो है प्रय उपसर्ग है, तो प्रय का अर्थ होता है मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। श्रीधर स्वामी पाद ने इस बात को बताया है कि ये यहां पर प्रय का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर, हृदय के अंदर हमारे इच्छा ना हो, यहां तक कि मोक्ष की भी। मोक्षाभिसंधि मतलब धर्म का पालन ऐसे करो कि यदि तुम्हें भगवान
यदि हमें भगवान मोक्ष देना चाहें तो हम मना कर दें कि नहीं नहीं, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो शुद्ध अंतःकरण वाले निर्मत्सर सत्पुरुष हैं, उनके लिए ही इसमें वर्णन किया गया है। और वर्णन किसका किया गया है? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु। अत्र माने यहां पर किस चीज का वर्णन किया है? जो वेद्यम, वेद्यम का मतलब होता है जानने योग्य, जो वास्तव वस्तु जानने योग्य है, मतलब भावनात्मक नहीं है। भगवान केवल भावनात्मक वस्तु नहीं है, बल्कि साक्षात अपना अनुभव कराने वाले, अपना साक्षात्कार कराने वाले वास्तव वस्तु हैं। तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, और वो वस्तु कैसी है? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। उस वस्तु के द्वारा हमको समस्त अनर्थों की निवृत्ति होगी। अनर्थ कौन से? हमारे जो हमारे 3 प्रकार के ताप हैं, तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलनम, जड़ से, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, इन तापों को जड़ से उखाड़ने वाली। और केवल अनर्थ ही समाप्त नहीं होंगे, बल्कि शिवदम, शिवदम का शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाली, मतलब हमको भगवान की उपलब्धि, आनंद को प्रदान करने वाली। क्योंकि जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसके अंदर भी दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है, निर्वाण जिसको बोलते हैं। लेकिन यहां पर केवल अनर्थों की निवृत्ति नहीं है, बल्कि परमानंद की प्राप्ति है। यही यहां की विशेषता है। तो वास्तव वस्तु का मतलब है भगवान की सेवा। यही है कसौटी वास्तव वस्तु की। विशेषता भी भागवत की यही है कि भगवान ने अपने हृदय को ही मानो भागवत के रूप में प्रकट किया है। अब भागवत के अतिरिक्त जितने भी और साधन, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जितने भी और साधन हैं, उनसे भगवान साक्षात नहीं मिलते। यदि कोई व्यक्ति जो कृति भी शुश्रूष भी, चौथी लाइन में कह रहे हैं कृति भी का मतलब है जिसकी भक्ति युक्त सुकृतियां हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान क्या करते हैं? सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र। सद्य का मतलब होता है तुरंत, उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब निकल ही नहीं सकते। जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध लिया था, रस्सी से बांध लिया, वैसे ही जो श्रीमद् भागवत का रसिक है, जो पिपासु है इसके रस का पान करने वाला, वो अपनी प्रेम की जो डोरी है उससे भगवान को बांध लेता है, उनके चरण कमलों को। वो कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो जैसे ही इच्छा होती है हमको कि हम भागवत का श्रवण करें, शुश्रूषुभि के 2 अर्थ हैं, इच्छा और सेवा। तो जैसे ही हमारी इच्छा होती है कि हम भागवत का श्रवण करें, क्योंकि श्रवण करना भी तो सेवा है ना भागवत की, तो जैसे ही हमारी इच्छा होती है, यावत काल जिस समय इच्छा है, उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। और जब हमारी इच्छा नहीं होगी, तब भगवान नहीं होंगे। अब देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं कि भगवान केवल इच्छा मात्र से ही आकर हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। यह बात समझ में थोड़ी कम सी आती है। जड़ जगत के अंदर यदि हमें पानी पीने की इच्छा है, तो मन में पानी की याद आती है। अब पानी की याद आने से तो पानी हमारे पास नहीं आता, अपने आप से तो नहीं आता। धन की इच्छा है तो धन अपने आप से तो नहीं आता है। लेकिन यह जड़ जगत की बात है। और भगवान क्या है? भगवान चिन्मय तत्व है। वो तो वास्तव में हमारे हृदय में पहले से ही है। वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं हमको पहले छोड़कर चले गए थे और अब आए हैं। तो जैसे ही हमारी इच्छा होती है, वो स्वयं को हमारे हृदय में प्रकट कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। हमारे हृदय में भगवान है और हमको दिखाई क्यों नहीं देते? इसका कारण ही यही है, इच्छा।
जब तक हम सांसारिक पदार्थों की इच्छा करेंगे, भगवान प्रकाशित होकर करेंगे भी क्या? इतना अंधकार है वहां पर, हमारे हृदय के अंदर इतनी इतनी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी हुई हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम पहले इनको पूरा कर लो, उसके बाद फिर जब मेरी इच्छा करोगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं तो हूं ही, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर स्फूर्ति कराने के लिए बैठा हूं। तो भगवान कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। भगवान हमारी इच्छा, जो हमारी निष्कपट इच्छा है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हम भगवान के कहें कि आप आ जाओ और हम भागवत सुनेंगे, और इच्छा है नहीं अंदर से। फॉर्मेलिटी में कई बार लोग भागवत श्रवण करने चले जाते हैं कि चलो खाली बैठे हैं, भागवत ही सुनाते हैं, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। इच्छा लेकर जाते हैं पहले से ही, तो कहां से भगवान वहां प्रकाशित होंगे? तो जब हमारी सुनने की इच्छा है, हमारी सुकृतियां हैं, तभी हमारे को भगवान जो है हमारे हृदय में स्फुरित होते हैं। यदि दूसरी वस्तु की इच्छा छोड़ दी जाएगी तो ये जो इच्छा है, ये तो वहां भगवान की इच्छा अगर हुई तो ये तो वहीं पर ही बैठे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वहीं कहीं छोड़ के नहीं जाते। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारे जगत के अंदर, चाहे सब वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करती रहें, लेकिन अंत में केवल एकमात्र एक ही इच्छा बाकी रहेगी, और वो है भगवत प्राप्ति की इच्छा। जब ये इच्छा पैदा हो जाती है हमारे हृदय के अंदर, तब भगवान वहां पर स्वयं आकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का, जो कृष्ण की जो हमारे 4 विशेष गुण हैं, रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, इसके श्रवण करने की इच्छा करनी ही चाहिए। और जब हम श्रवण करते हैं निष्कपट भाव से, तो तत्क्षण भगवान का हमको अनुभव होता है हृदय के अंदर। आप करके देखिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि जो आप कर नहीं सकते हैं। निष्कपट भाव से, व्याकुल भाव से एक बार भगवान का स्मरण करके देखिए, इच्छा करके देखिए, स्फुरण होगा, अवश्य होगा, हृदय द्रवित होगा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि कौन है? यहां पर नारायण, जिन्होंने सबसे पहले श्रीमद् नारद जी को भागवत सुनाई थी, उनके लिए यहां विशेषण है। अथवा इनको व्यास जी को भी कह सकते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। फिर और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? और किसी ग्रंथ की आवश्यकता तो तभी होगी ना जब हमारे को किसी बात का अभाव होगा। जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर किसी बात का अभाव रहने का अभाव ही नहीं है, और जब अभाव नहीं है तो फिर हम और ग्रंथ क्यों पढ़ेंगे? और ग्रंथ जो हैं वो हमको इधर उधर ही ले जाएंगे, संसार के अंदर ही टिकाएंगे। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाए तत्काल। पूरे वेद शास्त्र सबका अध्ययन कर लीजिए, लेकिन यहां पर भगवान आकर बैठने वाले नहीं है तत्काल हृदय के अंदर। तत्काल बैठने का अर्थ है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है, कुछ मात्रा में, कुछ अंशों में। अभी उसकी पुष्टि होनी आवश्यक है, बस इतना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है भगवान, इसका यही है कि जो भी व्यक्ति सुकृति संपन्न सेवा भावना से युक्त होकर भगवान की भागवत की श्रवण करने की इच्छा करते हैं, जो निर्मत्सर हैं, शुद्ध अंतःकरण हैं, इसमें यह भी मतलब नहीं है कि पूरा शुद्ध अंतःकरण हो हम तभी भागवत सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। इसलिए कह रहे हैं वो अवरुद्धते, मैं बैठ जाता हूं पक्का, निकलता नहीं हूं फिर वहां से। ये भागवत की महिमा है, स्पेशल विशेषता है। अदरवाइज मोस्टली पहले कर्म करो उसके बाद फल मिलता है। ज्ञान के अंदर पहले समाधि लगाओ फिर साक्षात्कार होगा, लेकिन यहां तो अभी भागवत सुनी नहीं है और भगवत प्राप्ति, भगवान हृदय में आ गए, कथा तो बाद में सुनेंगे। यही है भागवत की अपूर्वता, अतुलनीय, अनुपम ग्रंथ है। तो इस श्लोक के अंदर भागवत का विषय और भागवत का फल दोनों बता दिए गए।
प्रहलाद जी असुर बालकों को जब शिक्षा दे रहे थे 7वें स्कंध में, तो कह रहे हैं तत्रोपसहस्राणामयम् भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारतिः। जो हमारे त्रिगुणात्मक कर्म हैं उनकी जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों उपाय हैं, सहस्त्र उपाय हैं, परंतु जिस उपाय से भगवान में प्रेम हो जाए, रति हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात भगवान ने भी कही है आगे, एवं निर्जितः षड्वर्गै क्रियते भक्ति ईश्वर है वासुदेवे भगवती या संलभते रतिम। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 33वां श्लोक है कि जो हमारे 6 शत्रु हैं, षड्वर्गई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करके जो लोग भगवान की प्राप्ति का अनुष्ठान करते हैं, साधन भक्ति, उससे संलभते रतिम, भगवान के चरणों में वासुदेवे भगवती संलभते रतिम, सम्यक रूप से रति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को स्वयं ही इनको हटा सकते हैं, ये तो हटने वाले हैं नहीं। जब तक भगवान वहां पर आने की इच्छा नहीं करेंगे, भक्ति देवी हमारे हृदय में स्थान नहीं ग्रहण करेंगी, हमारे ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं ये हमारे हृदय से नहीं जाने वाले हैं। केवल हमारा जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए और हमें इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा, त्रिवेण भक्ति योगेन। तो जैसे भगवान नित्य हैं वैसे ही उनका जो भगवत प्राप्ति है, वो जो साधन है वो भी नित्य है। और जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उनके हृदय में तो भक्ति देवी बिल्कुल परमानेंट ही विराजमान हो जाती हैं। हमारे हृदय में तो चलो थोड़ी देर के लिए आएंगी जब हम भागवत सुनने की इच्छा करेंगे, अब कोई और इच्छा करेंगे तो नहीं होगी उस समय में, उस समय थोड़ी ना होगी, उस समय तो हम लोग संसार में फंसे होंगे। तो जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो भगवान के परायण हैं, वो अत्यंत दुर्लभ हैं इस जगत के अंदर। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण है, सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से ही कि भक्ति की विशेषता यह है कि नारायण परायण, नारायण का ही एकमात्र आश्रय लेना। तो मुक्ता नाम अपि, जो मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष हैं, वो भी जो नारायण के परायण हैं वो बहुत कम है। सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा, एकदम शांत हैं वो। कोटिषु अपि महामुने, हजारों में, कोटिषु माने करोड़ों में। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि भक्ति की विशेषता यह है कि इसका अनुष्ठान करने से हमारी जो चित्त वृत्ति है वो भगवताकार बन जाती है। भगवताकार मतलब क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर भगवान के आने की संभावना पैदा हो चुकी है। तो इससे हमको प्रारब्ध जन जो हमारे सुख दुख हैं उसका अनुभव नहीं होता, हमारे नए संस्कार नहीं बनते, कर्म के राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जो क्रियमाण कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं वो सब कर्म नहीं होके सेवा हो जाती है भगवान की। संसार से वैराग्य हो जाता है, अविद्या की निवृत्ति होती है। ये सब फल हैं भागवत श्रवण के। ये सब कुछ हमारा जो है जीवन वो पूरा भगवत उन्मुख हो जाता है, और यही है अपूर्वता भागवत की विशेषता। भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की जननी बताया गया था, तो कह रहे हैं भक्ति के आने से ये दोनों अपने आप आ जाते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रियोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच यद अहेतुकम। जब भक्ति की जाती है भगवान की तो तुरंत ही हमारे हृदय में संसार से वैराग्य आ जाता है और अहेतुक ज्ञान की उपलब्धि होती है। देखिए यहां कौन सा ग्रहण कर रहे हैं? अहेतुक ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य के लिए हमें पृथक रूप से चेष्टा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर भक्ति में हमारा रुचि हो गई है किसी प्रकार से, करोड़ों जन्मों की साधना के बाद भक्ति के अंदर रुचि होती है। आगे बताएंगे महात्मा जब हम इसको श्रवण करेंगे
करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भक्ति के अंदर रुचि देखी जाती है। तो इस रुचि को हमें बड़ा संभाल के रखना चाहिए। तो हम आगे फिर इसी विषय को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कि किस प्रकार भागवत के अंदर संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व का वर्णन किया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।